आज बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा। मीठा खाने वाले आप अगर शौकीन हो ना तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेंगे आधा कप सूजी, मोटा पतला कोई सा भी चलेगा। और इस तरह से सूजी आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और फिर यहाँ पर जो बाकी चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे ली हूँ मैं चीनी 1 कप। तो आप आधा कप भी चीनी ले सकते हो। अगर आप मीठा कम खाते हो ना तो आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये परफेक्ट मीठा है। यहाँ पर लेंगे 1 कप दूध, पर पूरा मैं दूध को ऐड नहीं यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ पर आधा कप के अनुसार मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल की हूँ। 1 कप दूध ली हूँ और इसे बाद में फिर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। तो इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और दूध को थोड़ा मैं बचा ली हूँ, जैसा कि मैं बताई कि 1 कप दूध ली हूँ। तो इस तरह से डालकर अच्छे से ना सूजी चीनी में मिक्स कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से घुल जाए। तो चीनी जो है ना वो काफ़ी अच्छे से घुल जाएगा और सूजी भी थोड़ा सा फूल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से अब इसे ढककर हम रख देंगे, ताकि काफ़ी अच्छे से ना हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि दूध इतना बच गया है, तो इसे मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके लिए गेहूं के आटे का मैं इस्तेमाल की हूँ। बहुत ही हेल्दी जैसा कि मैं बना रही हूँ ना, तो ये गेहूं के आटे से आप बनाइए। और यहाँ पर मैं घी ली हूँ, तो घी के जगह पे आप रिफाइंड तेल इस्तेमाल कर सकते हो मोइन के लिए। अगर तेल इस्तेमाल कर रहे हो तो भी गर्म करके, यानी गुनगुना तेल का इस्तेमाल कीजिएगा रिफाइंड तेल का। और घी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे भी गुनगुना तेल मतलब घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो घी को भी हल्का सा गुनगुना करने के बाद आप इस तरह से डालिए आटे में। तो 4 चम्मच यहाँ पर मैं घी इस्तेमाल अभी की हूँ। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। अगर मोयन कम है तो मैं इसमें फिर से ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पर फिर से मतलब मुझे मोयन कम लग रहा है, तो 4 चम्मच फिर से ऐड कर रही हूँ घी। यानी कि टोटल जो घी मैं यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ ना मोयन के लिए, 8 चम्मच यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट यहाँ पे नाप मैं बता रही हूँ आपको। 2 कप गेहूँ का आटा है और आधा कप सूजी हमने इस्तेमाल किया है। तो उसके लिए मोयन 8 चम्मच एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा ना कम है। तो यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल इस्तेमाल की हूँ 2 चम्मच, और डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मोयन मैं यहाँ पे लगाकर तैयार की हूँ। और इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, ना तेल में बिखरेगा, ना फैलेगा, और ना ही जल्दी ये टूटेगा। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट मोयन लगाइए। और अब यहाँ पर ये जो मैं घोल तैयार करके रखी थी ना, मतलब कि सूजी और को दूध में भिगो के रखी थी चीनी के साथ में, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी फूल गई हैं, देख सकते हो। बस इतना ही तैयारी के साथ में ये ना बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसे आपको बहुत देर के लिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह से दूध और चीनी के साथ मिक्स करके डालिए और तब तक मोयन तैयार कीजिए। बिल्कुल ये इतना फूल जाता है। बहुत ज़्यादा सूजी को एकदम फुला कर नहीं डालना है ऐसा कुछ भी। तो थोड़े से खड़े सूजी रहेंगे ना तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। और चीनी भी अगर थोड़ा सा खड़ा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से डालकर और इसे मिक्स करेंगे। तो पूरा अभी मैं यहाँ पे सूजी के घोल को नहीं डाली हूँ, तो इस तरह से जो बचा हुआ था उसे भी मैं डालकर और फिर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। आटे में काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ध्यान रखना है कि इसे ना चिकना डो तैयार बिल्कुल भी नहीं करना है इसका। और इस तरह से मसलते हुए आपको कर लेना है डो। तो जैसा कि आपको दिख रहा हो ना, बिल्कुल भी ये चिकना नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ना मतलब कि हार्ड दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होता है आटा। तो इस तरह से ही ना बहुत अच्छी सी ना एकदम बनकर तैयार होगी। तो आप बोलोगे रेसिपी तो आज अभी तक पता ही नहीं कि आप क्या बना रहे हो। और यहाँ पर इस तरह से हम लोई ले लेंगे, बड़ा छोटा आप जैसा ले सकते हो, और लेकर फिर हम इसे बनाएंगे। और अगर यहाँ पर आपको आटा ड्राई लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल और कर सकते हो। तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैं 1 कप दूध ली थी, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था दूध, तो उसका भी इस्तेमाल मैं नहीं की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा। आप चाहें अगर ड्राई है तो थोड़ा सा दूध लेकर आटे को और अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे बेलन चकले में घी लगा लेंगे या तेल लगा लीजिए और इस तरह से इसे बेल लेंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एकदम खास्ता
ठेकुआ मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। नाम भी काफ़ी अलग है, तो आप सोच रहे होगे मिठाई, जी हाँ बिल्कुल भी एकदम मिठाई की जैसा ही ये खाने में लगता है बिल्कुल भी। और जितने देर में ना सच में आप मीठा लाने के लिए मार्केट में जाओगे ना, उतने देर में तो आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से बेलने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा मोटा रखी हूँ और ज़्यादा बड़ा नहीं, क्यों आप चाहें तो और भी बड़ा इसे बेल सकते हो। और इस तरह से गिलास की मदद से हम इसे कट लगाएंगे, तो किसी तरह की सांचे और किसी चाकू की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, बस इस एक गिलास की ज़रूरत है जिसे आप आराम से इसे कट करके और निकाल सकते हो। बहुत ही हेल्दी टेस्टी इस तरह से ना गेहूं के आटे से बना हुआ ये मिठाई है जो सच में खाकर मज़ा आ जाता है, और जिसे ना आप पूरे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से मैं निकाल ली हूँ, साइड में जो एक्स्ट्रा आटा था उसे भी निकाल कर ले ली हूँ। और फिर से आप इसी तरह से लोई तैयार कीजिए आटे का, और इसे बेल कर और फिर इस तरह से कट लगा कर सारे यहाँ पर इस ठेकुआ मिठाई को आराम से आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा चिकना कर ले रही हूँ हथेलियों पे गोल गोल घुमाते हुए, ताकि जो साइड में हल्का सा रफ था ना, तो मैं उसे चिकना कर ली हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर सारे यहाँ पर आपको बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से बन के तैयार होता है। और तेल को गर्म कर लीजिएगा पहले से हाई फ्लेम पे, फिर मीडियम फ्लेम पे इसे आपको फ्राई करने के लिए रखना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो अंदर में कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो और बार बार ना इसे चलाना भी नहीं होता है, बस एक बार डालने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद एक बार पलट लीजिए। 1 से 2 बार बस पलटना होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप फ्राई करके और इसे निकालिए। और कलर भी आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे अभी धीरे धीरे दिखेगा, तो गोल्डन कलर बिल्कुल आ जाता है। और बनाना बहुत आसान है, घर में सारी चीज़ें आपको ना बहुत आसानी से मिल जाती है, हर घर में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है। और गेहूं का आटा तो हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हलवा के लिए सूजी, और घर में दूध सभी के घर में आता है। और आज के समय में ना सफ़ेद तिल सभी के घर में रहता है, तो तिल जो होता है हर घर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से यहाँ पे मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ, और इसका कलर भी आप देख सकते हो क्या बढ़िया आया है। और जो तिल हमने डाला था ना, उसके वजह से तो इस मिठाई का लुक ही बहुत ही बढ़िया आया है, और खाने में भी टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे प्लेट में निकाल ली हूँ। और इसे आप बिल्कुल भी डब्बे में ना भर कर और एकदम बहुत ही बढ़िया से रखिए, महीने और दिन तक ख़राब नहीं होगा। और इसका साउंड भी सुनने को आपको मिल गया होगा, एकदम परफेक्ट हमने यहाँ पे खास्ता यहाँ पे लगाया है। तो देख सकते हो कितने अच्छे से ये ना टूट गया है। तो इसी तरह से आपको तोड़कर और मैं दिखा रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी तैयार है। तो इसी तरह से ट्राई कीजिए। फिर से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।